बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन धांधली सेटिंग का एक तरीका है, सबसे सुरक्षित तरीका है और हम इसका विरोध 2022 में भी किए थे और बड़ा आंदोलन हुआ बिहार में, पटना में और दिल्ली में भी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको वापस करवा दिए थे। अभी हम बीपीएससी से कहना चाह रहे हैं कि आप एक नोटिस जारी कीजिए जिसमें स्पष्ट कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन आप लागू नहीं करेंगे। आप स्पष्ट कीजिए कि मल्टीपल सेट नहीं रहेगा, क्वेश्चन का एक ही सेट रहेगा। अभ्यर्थी परेशान है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। आप चुप्पी साधे हुए हैं। 15 नवंबर को मीटिंग होना था, क्या हुआ उस मीटिंग का? क्यों नहीं मीटिंग हुई? ये लोग तो रहते हैं छात्र विरोधी काम करने में, बस अपना टीआरपी बढ़ाने में। तो इन सब के चक्कर में स्टूडेंट्स ना पढ़े, स्टूडेंट को ये लोग गुमराह करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट। देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थी जो है नाराज चल रहे हैं। वहीं कुछ शिक्षकों की अगर बात कर ली जाए तो इनके समर्थक में इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है। कैसे देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन लागू होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन धांधली सेटिंग का एक तरीका है, सबसे सुरक्षित तरीका है और हम इसका विरोध 2022 में भी किए थे और बड़ा आंदोलन हुआ बिहार में, पटना में और दिल्ली में भी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको वापस करवा दिए थे। इसके बाद 2 साल के बाद फिर से लाने का प्रयास शिक्षा माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। अभी हम बीपीएससी से कहना चाह रहे हैं कि आप एक नोटिस जारी कीजिए जिसमें स्पष्ट कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन आप लागू नहीं करेंगे। आप स्पष्ट कीजिए कि मल्टीपल सेट नहीं रहेगा, क्वेश्चन का एक ही सेट रहेगा। अभ्यर्थी परेशान है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। आप चुप्पी साधे हुए हैं। 15 नवंबर को मीटिंग होना था, क्या हुआ उस मीटिंग का? क्यों नहीं मीटिंग हुई? तो बीपीएससी स्पष्ट करे, इन सब चीजों को उलझन में ना रखे। और ये जो खान सर और कुछ जो टीचर है, 2-3 शिक्षक, ये लोग जो गए थे गुप्त मीटिंग किए, छात्र हित के खिलाफ काम किए, छात्र विरोधी काम किए। खान सर अकेले में मिलते हैं 4 या 5 नवंबर को चेयरमैन से और बाहर आते हैं तो बोलते हैं 15 नवंबर को मीटिंग है छात्रों के साथ चेयरमैन की, और उसके बाद बीपीएससी की, और कोई मीटिंग नहीं हुई। तो क्या अकेले में सेटिंग करके आए? क्यों नहीं मीटिंग हुई अभ्यर्थियों के साथ? तो गुप्त रूप से अगर परीक्षा में अचानक से लाया गया नॉर्मलाइजेशन या मल्टीपल सेट क्वेश्चन, तो लागू नहीं होने देंगे। परीक्षा के बाद भी आंदोलन होगा और पूरे बिहार में आंदोलन होगा, एग्जाम का बहिष्कार करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर खान सर पर आरोप लगाए थे कि उनके समर्थक में, लेकिन कल खान सर बात करते हुए कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुरूपिया है, रंगा सियार है। हमने तो पहले ही कहा और ये साबित भी कर दिए कि ऑफिस में बोले कि 4-5 सेट में लागू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, 4-5 सेट क्वेश्चन का दीजिए, दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि लागू नहीं होना चाहिए, तो ये तो बहुरूपिया है। हमने तो नाम कहा ही था, बहुरूपिया रंगा सियार है ये लोग। ये लोग तो रहते हैं छात्र विरोधी काम करने में, बस अपना टीआरपी बढ़ाने में। तो इन सब के चक्कर में स्टूडेंट्स ना पढ़े, स्टूडेंट को ये लोग गुमराह करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। छात्रों के सामने उनका बयान आया है कि नॉर्मलाइजेशन जो है जीएस में नहीं लागू होनी चाहिए। मैथ में अगर करना है तो कर लीजिए। एक तरफ जहां नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं तो वही दूसरी तरफ मैथ में लागू ये तो फिर अपने आप साबित कर दिया ना कि ये रंगा सियार है, बहुरूपिया है। 10 क्वेश्चन रहता है पीटी में मैथ का, तो 10 क्वेश्चन में मतलब लागू हो जाए नॉर्मलाइजेशन, बाकी में नहीं लागू, 140 क्वेश्चन पे नहीं हो लागू। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? माने उसी 10 क्वेश्चन पे ये खेल करना चाहते हैं, धांधली सेटिंग करना चाहते हैं क्या कि 10 नंबर का खेल कर देंगे? तो ये सब सेटिंग का खेल चल रहा है। 200 एसडीएम और डीएसपी का जो 136 पोस्ट आया, उसके लिए ये सब मारामारी चल रहा है कि पैसा भी कमा ले और बाद में दिखाए कि हमारे कोचिंग से इतना रिजल्ट हुआ, ब्रांडिंग करे। तो ये सब खेल नहीं चलने दिया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी है सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ईमानदारी से इधर उधर में मत पढ़िए। और अगर बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन या मल्टीपल सेट क्वेश्चन का लाने का प्रयास किया तो विद्रोह हो जाएगा, बगावत हो जाएगा, आंदोलन होगा बहुत बड़ा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जी। 2022 में वापस करवा दिए और अब कैसे स्वीकार कर लेंगे? संभव ही नहीं है। ये जो खेल कुछ लोगों ने शुरू किया है, नहीं, इसको खेल को चलने दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन लागू क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये धांधली सेटिंग का सुरक्षित तरीका है। नॉर्मलाइजेशन में किसी का मार्क्स ज्यादा हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किसका कितना मार्क्स आया, किसके साथ क्या हुआ। जिससे पैसा लिया जाएगा उसका मार्क्स ज्यादा कर दिया जाएगा, वो पास कर जाएगा। मेरिट वाले ईमानदार लोग फेल कर जाएंगे। और बीपीएससी का तो कहना था कि हम 10-12 लाख संख्या है इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, तो अब तो नहीं हुआ 10-12 लाख संख्या, तो अब क्यों बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाह रही है? फिर कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए हम कर रहे हैं। तो पेपर लीक रोकने के लिए कर रहे हैं, तो पेपर लीक में संलिप्त शिक्षकों से आप राय ले रहे हैं, उसको मीटिंग में बुला रहे हैं, तो कैसे आप पेपर लीक रोकने के लिए कर रहे हैं भाई? और पेपर लीक रोकने के लिए नहीं, बल्कि पेपर लीक को छुपाने के लिए किया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि पेपर लीक होगा, पता नहीं चलेगा, 4-5 सेट में क्वेश्चन रहेगा, कोई एक सेट का क्वेश्चन आउट होगा तो जिससे पैसा लिएगा उसको मिलेगा, बाकी सेट के लोगों को पता ही नहीं चलने दिया जाएगा। और जो शिक्षा माफिया
अभी क्वेश्चन आउट कराता है तो एक सेट का क्वेश्चन आउट नहीं कराता, अभी भी 4 सेट में क्वेश्चन छपता है। भले एक ही सेट का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, लेकिन शिक्षा माफियाओं के पास चारों सेट का क्वेश्चन रहता है कि जिस सेट का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे सब रटा दिया जाता है। तो ये कहना कि 4 सेट में क्वेश्चन रहेगा तो आउट नहीं होगा, ये गलत फहमी है। हजारों छात्रों से टेस्ट ले रहे हैं सर, वो भी निःशुल्क ले रहे हैं खान। निःशुल्क लेने से क्या होगा? निःशुल्क लेने से कुछ नहीं होगा। समय बर्बाद हुआ स्टूडेंट का, वो कौन देगा? उनका क्वेश्चन का लेवल जो है वो बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन का लेवल नहीं है, तो रेलवे ग्रुप डी के टीचर हैं, रेलवे ग्रुप डी का पढ़ाते हैं खान सर, मानते हैं उसमें अच्छा है। लेकिन आप बीपीएससी में आ गए, क्वेश्चन का लेवल है ही नहीं, तो स्टूडेंट का तो समय बर्बाद करा। 50,000 कहाँ स्टूडेंट, तो सिर्फ भौकाल दे रहे हैं, बोल रहे हैं। हम भी आज बोल दे कि हमारे साथ 1 करोड़ लोग हैं, तो झूठे ना बोलेंगे हम, हमारे साथ 1 करोड़ लोग कहाँ है, हम झूठ बोल देंगे। तो वैसा काम दिलीप कुमार नहीं करता है, जो सच्चाई है वही हम बोलते हैं। तो खान सर 50,000 बोले या 1 लाख बोले, तो बोले कि 1600 सीट या 1800 हमारे ही यहाँ से कोचिंग से होगा, इसका मतलब ये सेटिंग कर रहे हैं। 2000 सीट में 1600 या 1800 ही बोले थे कि मेरे ही कोचिंग से होगा, मेरा ही स्टूडेंट होगा, इसका मतलब ये सेटिंग कर रहे हैं। जबकि 2000 तो इनके यहाँ सीरियसली जो है बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी नहीं है, वैसे अभ्यर्थी भी नहीं है जो रियल में बीपीएससी की तैयारी करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कहाँ से रिजल्ट, यानी कि सेटिंग करेंगे, इसलिए वैसा बोल रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो उनके बातों से ही हम जवाब दे रहे हैं ना। अगर कोई भी कोचिंग वाला बोले कि 2000 में मेरे यहाँ से 1500 रिजल्ट होगा, 1600 होगा, तो कैसे वो बोल रहा है मेरे यहाँ से 1500 होगा? भाई कैसे बोल रहा है, किस आधार पे बोल रहा है वो? अब बाकी मतलब पूरा बिहार का लोग एग्जाम देंगे, बिहार से बाहर के लोग देंगे, और उसमें 2000 में सिर्फ 1600 1800 किसी एक ही कोचिंग से हो रहा है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 5-5.5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं, सारा स्टूडेंट सिर्फ खान सर से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यही होगा ना, कोई सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, कोई दूसरे कोचिंग में नहीं पढ़ा, तब तो ये हो सकता है ना। लेकिन यहाँ तो हजारों कोचिंग है पूरे बिहार में, इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब कोई टीचर ये कैसे कह सकता है कि मेरे ही कोचिंग से 1800 या 1600 रिजल्ट होगा? इसका मतलब है कि सेटिंग करवा रहा है, तब इसका मतलब यही ना निकलता है कि सेटिंग करवा रहा है। इतने दिनों की अगर बात कर ली जाए तो बिहार सरकार के कई मंत्री से खान सर मिलते हुए नजर आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं तो कहते हैं अभ्यर्थियों और छात्रों हित में जो बात है कैसे रखना, इसके लिए लगातार। तो कोई सबूत उसका देना चाहिए। ये तो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो जांच एजेंसी पे प्रेशर बनाने के लिए जाते हैं कि पेपर लीक की जो जांच चल रही है तो उसमें जांच एजेंसी हमारे ऊपर नहीं कार्रवाई करे, प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अगर छात्र हित में बात करने जाते तो निकलते हैं बाहर तो कहते हैं कि हम गए थे कि TRE 3 का पहले काउंसलिंग होगा। कहाँ हुआ काउंसलिंग? पहले कहाँ काउंसलिंग हुआ? नहीं होता, काउंसलिंग होना चाहिए तो बोले कि पहले काउंसलिंग होगा, ये कहाँ काउंसलिंग हुआ? ये सिर्फ झूठ बोल बोल के। आज हम भी बोल दे कि नीतीश कुमार जी से हम मिल के आए, नीतीश कुमार जी बोले हैं कि हम ये कर देंगे, सब लोग मान लेगा। कोई देखने तो नहीं जा रहा है कि नीतीश कुमार जी से हम मिले कि नहीं मिले, क्या काम। तस्वीरें तो वायरल हुई थी, पटना के मिलने का तस्वीर वायरल हो रहा है ना, क्या बोले हैं ये तो वायरल नहीं हो रहा है। कहीं बैठ के तो नीतीश कुमार जी के साथ तो वार्ता नहीं कर रहे हैं, बस खड़े खड़े हाई हेलो हो रहा है, वो जा रहे हैं। ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर ही रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार जी से तो हजारों लोग मिलते हैं, बड़े बड़े नेता मिलते हैं, बिहार से बाहर के लोग मिलते हैं, नेता मिलते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि जो भी बात आप कर रहे हैं नीतीश कुमार जी सब बात आपका मान लिया। विपक्ष के नेता भी बहुत सारा डिमांड करते हैं, सदन में मुद्दा उठता है, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये बाहर आके जो झूठ बोलते हैं ये लोग, ये एक आपको याद होगा जुलाई अगस्त के महीना में एक टीचर ने कहा था, और एक बहुरूपिया हम बोलते हैं इस लोग को, कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि सिविल सेवा में एज में बढ़ोतरी होगी। आप वीडियो देख लीजिए, अभी मिल जाएगा, ये 17वीं बीपीएससी में कहाँ उम्र सीमा में बढ़ोतरी हुई? भाई नीतीश कुमार जी ऐसा बोले ही नहीं थे, लेकिन बाहर में आके टीआरपी बटोर रहे हैं। तो ये सब गलत बयानबाजी किया जा रहा है, समझे, और कुछ नहीं। अगर ये लोग छात्र हित में जाते ना तो बीपीएससी के साथ जब मीटिंग थी तो वहां नहीं बोलते कि 4 सेट में क्वेश्चन दीजिए, 5 सेट में नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, नहीं बोलते। अगर ये सही में छात्र हित में बात करते वहां तो सड़क पे लाठी नहीं खाना पड़ता दिलीप कुमार को या छात्रों को। 12 अगस्त को आंदोलन हुआ, लाठी चला, कहाँ ये लोग एक शब्द बोले कि लाठीचार्ज गलत कि हुआ, नहीं होना चाहिए? बोले खान सर एक बार भी, या कोई भी शिक्षक बोले? नहीं बोले, कहाँ बोले कोई? तो कैसे आप समझ रहे हैं ये लोग जो बोल रहा है सही बोल रहा है? ये सब सिर्फ अपना राजनीतिक प्रेशर बना रहे हैं, राजनीति में आना होगा, टिकट का जुगाड़ लगा रहे हैं, बस यही खेल चल रहा है। बस यही खेल चल रहा है कि पैसा देकर विधान पार्षद बन जाए, राज्यसभा सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, यही खेल ही चल रहा है। और दूसरी तरफ कोचिंग
कि आर में गोरख धंधा चलाए, गलत काम करे, पैसा कमा ले और उसी पैसा से हम इलेक्शन में चले जाए। ये थे छात्र नेता दिलीप। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर कहा, लेकिन जिस प्रकार से खान सर का जो बयान सामने आ रहा था नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि जीएस में लागू नहीं होनी चाहिए, वही मैथ में लागू होना चाहिए, इसको लेकर छात्र नेता दिलीप कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होती है तो छात्रों के भविष्य को से जो है खेल किया जाएगा। जिस प्रकार से राजनीतिक मायनों को अगर देख लिया जाए तो खान सर लगातार बिहार के तमाम मंत्रियों से मिल रहे, तस्वीरें भी सामने आ रहा है। छात्र नेता का कहना था कि कहीं ना कहीं राजनीति सेकने के लिए इस प्रकार की मुलाकात हो रही है, छात्रों से इन लोगों की कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के वीडियो से लगातार अपडेट कराते रहेंगे, आप देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।